इस क्लास में सभी का स्वागत है। तो इस क्लास के माध्यम से आधुनिक भारत के इतिहास में भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ाया जा रहा है। तो प्रश्न नंबर 1 है, क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किया था। तो अभिनव भारत का गठन बी.डी. सावरकर ने किया था। इसकी स्थापना 1904 ईस्वी में नासिक महाराष्ट्र में। संस्थापक बी.डी. सावरकर थे, यानी विनायक दामोदर सावरकर हैं। 1899 स्थापित मित्र मेला ही 1904 में गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गए। अभिनव भारत से कौन संबंधित हैं? तो अभिनव भारत से बी.डी. सावरकर संबंधित हैं। 1905 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था। तो अभिनव भारत 1905 में महाराष्ट्र में संगठित किया गया था। इसे 1905 में नहीं बल्कि 1904 में संगठित किया गया था। किसने क्रांतिकारियों के संगठन अभिनव भारत को संगठित किया था? तो क्रांतिकारियों के संगठन अभिनव भारत को विनायक दामोदर सावरकर ने संगठित किया था। बी.डी. सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त संगठन था। तो गुप्त संगठन अभिनव भारत था। अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना की थी बी.डी. सावरकर ने। निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था? तो मित्र मेला संघ को विनायक दामोदर सावरकर ने शुरू किया था। इसमें प्रश्न संख्या 9 है कि इसमें से कौन से कथन बी.डी. सावरकर के बारे में सही हैं? तो इसमें जो दिए गए कथन हैं, सभी कथन सत्य, 1, 2, 3, 4 चारों कथन सत्य हैं। तो उन्होंने यानी बी.डी. सावरकर ने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से उन्होंने मैगनी की जीवनी लिखी, ये भी सही है। उन्होंने भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक लिखी, जो 1857 के विद्रोह का एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण प्रदान करती है। ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए वे एक चलते जहाज से कूद पड़े। तो ये चारों कथन सत्य हैं। उन्होंने सावरकर ने 28 सितंबर 1906 को मैगनी की जीवनी को पूरा किया। 8 जुलाई 1910 को जहाज मार्सेलेस बंदरगाह पहुंचा, तो ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए वह चलते जहाज से कूद पड़े। अगला प्रश्न है कि हेडगेवार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की? तो 1925 में हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। 27 सितंबर 1925 को केशव बलिराम हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। इसका मुख्यालय नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था। तो युगांतर पार्टी का नेतृत्व जतिन नाथ मुखर्जी ने किया था। जतिन नाथ मुखर्जी, इनका समय 1879 से 1915, बंगाल के क्रांतिकारी थे। वे विवेकानंद और अरविंद घोष के निष्ठावान अनुयायी और युगांतर अनुशीलन समिति तथा गदर पार्टी शरीकी क्रांतिकारी समितियों के सक्रिय सदस्य रहे थे। इन्हें बाघा जतिन के नाम से जाना जाता है। वह कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी? तो पी मित्र ने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी। अनुशीलन समिति तो मिदनापुर में 1902 में। इसकी स्थापना ज्ञानेंद्र नाथ बसु ने। ढाका में अक्टूबर 1906 में पुलिन बिहारी दास से सर्वाधिक संगठित था। कलकत्ता में मार्च 1902 में सतीश चंद्र बसु। शेखर बंदोपाध्याय की पुस्तक के अनुसार 1902 में प्रमथनाथ मित्र अध्यक्ष थे। जतिन नाथ बनर्जी, बनी बाघा जतिन और बनीनाथ घोष। सुमित सरकार के अनुसार
1902 में सरल घोषाल का अखाड़ा, 1902 में कुशियू को 1902 में कुशियकों द्वारा आत्मोन्नति समिति का गठन, बरेन घोष एवं भूपेन्द्रनाथ दत्त के नेतृत्व 1906 से युगांतर का प्रकाशन, हेमचंद कानून गो कलकत्ता अनुशीलन समिति के सहयोगी एवं बम विशेषज्ञ थे। अगला प्रश्न है कि बरेंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया। तो अनुशीलन समिति को बरेंद्र घोष किससे संबंधित थे? तो बरेंद्र घोष अनुशीलन समिति से संबंधित थे। अनुशीलन समिति थी तो एक क्रांतिकारी संगठन थी। बरेंद्र घोष निम्नलिखित किससे जुड़े हुए थे? तो अनुशीलन समिति से। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान विशेषण कब दिया गया? तो क्रांतिकारी आंदोलन में। यानी 1857 में चापेकर बंधुओं ने पूना की प्ले कमेटी के अध्यक्ष रैंड और लेफ्टिनेंट आयर्स की हत्या कर दी। रैंड की हत्या को लेकर यह आरोप लगाया गया कि तिलक के नेतृत्व में पूना के ब्राह्मणों ने यह साजिश की थी। स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान पूर्वी बंगाल में है। 1908 की बर्रा डकैती का स्थान पूर्वी बंगाल में अवस्थित था। बर्रा डकैती करने वाले क्रांतिकारियों के समूह को पुलिन बिहारी दास ने नेतृत्व प्रदान किया था। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? तो 1908 में। यानी 30 अप्रैल 1908 के बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड पर बम फेंका। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 का संबंध निम्न में से किसके साथ है? तो प्रफुल्ल चंद्र चाकी। निम्नलिखित में से किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ हरिपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया था? तो चित्तरंजन दास ने। हरिपुर षड्यंत्र मामला 1908 में अरविंद घोष, उनके भाई बरेंद्र घोष सहित 39 लोग अवैध हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार हुए थे। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई? तो 1924 में। यानी एचआरए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई। इसके संस्थापक सचिंद्र सन्याल अध्यक्ष थे। राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र बनर्जी चटर्जी तथा चंद्रशेखर आजाद। हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना की गई थी तो कानपुर में। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी एचआरए का सदस्य नहीं था? तो शिव वर्मा इसके सदस्य नहीं थे। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन इसके प्रवर्ती संगठन हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिकन एसोसिएशन है। अपनी फांसी से पूर्व निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसने एक पीने हेतु गाय के दूध को अस्वीकार कर दिया? कहा, अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूंगा। तो राम प्रसाद बिस्मिल ने। निम्नलिखित पंक्तियों में से किसने लिखा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है? तो बिस्मिल ने। यह वर्ष 1922 में काजी अब्दुल गफ्फार की पत्रिका सभा में छपी थी। बिस्मिल अजीमाबादी का वास्तविक नाम सैयद शाह मोहम्मद हसन था। ये वर्ष 1901 में पटना में हरदास बिनाहा गांव में पैदा हुए थे। निम्नलिखित में से किस अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र मामले में फांसी पर चढ़ा दी? तो राम प्रसाद बिस्मिल को। काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ? तो 1925 ईस्वी में। निम्नलिखित में से काकोरी कांड से जुड़ा कौन क्रांतिकारी मुकदमे से बच निकला? तो चंद्रशेखर आजाद। निम्नलिखित में से कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी से की सजा से बच गया?
तो चंद्रशेखर आजाद काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा हुई थी? तो राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला को निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं था? तो सूर्यसेन। जबकि राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाकुल्ला काकोरी कांड से संबंधित थे। निम्नलिखित क्रांतिकारियों में कौन काकोरी षड्यंत्र केस से जुड़ा नहीं? तो काकोरी षड्यंत्र केस से भगत सिंह नहीं जुड़े थे, बल्कि राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाकुल्ला खां से जुड़े थे। अगले प्रश्न के निम्नलिखित कौन काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील था? तो इसका सही था जगत नारायण मुल्ला। किसने कहा था दरो दीवार पे हसरत की नजर करते हैं, खुश रहो अहले वतन, हम तो सफर करते हैं? तो वाजिद अली शाह ने। हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिकन एसोसिएशन गठित की गई थी? तो चंद्रशेखर आजाद द्वारा। सितंबर 1928 में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई। अगले प्रश्न में कि भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था? तो बटुकेश्वर दत्त के साथ। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना 1928 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किसने बाहरी ब्रिटिश सरकार को सुनाने हेतु केंद्रीय विधानसभा में अप्रैल 8, 1929 को बम फेंका था? तो इसमें है भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने। हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में एक थे। तो संस्थापक नेताओं में एक थे भगत सिंह यानी विजय कुमार सिंह, शिव वर्मा, जयदेव कपूर, भगत सिंह, भगवती चरण बोहरा और सुखदेव ने चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में चारों को पुनः संगठित कार्य करने का कार्य शुरू किया। किसने सचिन सैनाल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया था? तो चंद्रशेखर आजाद ने। तो आज यहीं तक, इसके आगे 41 से आगे क्वेश्चन को अगले क्लास में पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।